मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो आज की जो ये वीडियो है ये उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो अपनी गाय या भैंस की फर्टिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न है या उनसे जुड़ी हुई प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अक्सर लोग इस बारे में बातें करते रहते हैं कि यार कंजम्पशन तो हो रहा है बट फिर भी प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है, डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा क्यों निकल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में साइंटिफिक और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आप अपने घर पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपके जानवर की हेल्थ और फर्टिलिटी दोनों ही बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होगी। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इंफॉर्मेशन एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आधी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए कौन से फूड और हर्ब्स के बारे में। ठीक है, कंसंट्रेशन या फिर स्पर्म क्वालिटी को इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना जो है वो एक तरह का मतलब मेल्स के लिए होता है। ठीक है, क्योंकि हम स्पर्म्स की बात कर रहे हैं तो वो मेल्स में होता है, तो वो मेल्स के लिए आता है। ठीक है, जैसे कि धनिया का पाउडर या हरा धनिया होता है। अगर आपके पास धनिया का पाउडर है तो उसको 50 ग्राम सुबह और 50 ग्राम शाम को आप दे सकते हैं। फ्रेश धनिया मिले तो 200 ग्राम आप सुबह दीजिए और 200 ग्राम आप शाम को दीजिए। ठीक है, ये आपके एनिमल की प्रोडक्टिविटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है और स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है। दूसरा है मेहंदी का पत्ता, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये क्या करता है, ये बॉडी के हीट को कंट्रोल करता है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और भी ज़्यादा हेल्दी बनाता है। तो आप 2 दिन के इंटरवल पे 200 ग्राम जो है वो आप अपने जानवर को दे सकते हैं। ये जो है ना, जो मैंने आपको बताया ना, ये नेचुरल हर्ब है और नेचुरल फूड है जो फर्टिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। पर साइंटिफिकली जो प्रूवन जो सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप यूज करें तो ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, अब देखिए हर चीज जो है ना वो ब्रीड्स के ऊपर सबसे पहले डिपेंड करता है। अगर आप ये सोचिएगा कि आप एक ऐसा ब्रीड लेकर के आए हैं अपने साथ जो जिसकी स्पर्म की क्वालिटी खराब है, मतलब उसके पूर्वजों से उसकी स्पर्म की क्वालिटी खराब है, और उस पर आप धनिया और ये सारी चीजें खिला रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई क्वालिटी क्यों नहीं इंप्रूव हो रही है, नहीं होगी कभी। ब्रीड सबसे पहले और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, दूसरा अब हम बताते हैं टाइम की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जैसे ही एनिमल मेट करने के लिए होता है वैसे ही तुरंत कंसेप्शन हो जाता है, लेकिन पता है साइंटिफिकली अगर देखा जाए ना तो स्पर्म जो है ना वो फैलोपियन ट्यूब से लेकर के यूट्रस तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट लगाता है। ठीक है, अगर जानवर जो है वो इन्वायरमेंट की तरफ से मतलब अगर वो हेल्दी है तो स्पर्म जो है वो इजीली फर्टिलाइज कर सकता है। लेकिन अगर वो हेल्दी नहीं है तो यही चीजें डिले होगा या फिर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी होगा, ये कंजप्शन ही नहीं होगा। इसलिए टाइमिंग और इन्वायरमेंट ये दोनों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं उनके फैट इनटेक की। ठीक है, अगर सही तरीके से आप फैट इनटेक दीजिएगा ना तो स्पर्म की जो मोटिलिटी और उसका स्पीड है ना वो बढ़ता है। ठीक है, आप ऑयल अपने जानवर के डाइट में आप ऑयल मिला सकते हैं, कुछ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ऑयल जो कि ज्यादा ही इफेक्टिव होता है और फेलोपियन ट्यूब तक बहुत ही आराम से रीच पाकर। लेकिन ओवर फीडिंग कभी नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है। तो बैलेंस हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। सॉरी, अब बात करते हैं प्रॉपर डिस्चार्ज मैनेजमेंट की। ठीक है, होता क्या ना, डिस्चार्ज की मतलब उसको ना बहुत ही प्रॉपर और ध्यान से रखने वाली चीज़ है। ठीक है, फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है तो चांसेस है कि कंजप्शन कम होगा। अर्ली मॉर्निंग या आप इवनिंग में देख करके प्रॉपर क्लीनिंग और डाइट ज़रूरी करें। ठीक है, अगर एनिमल बैलेंस डाइट दे रहा है, धनिया, मेहंदी और ये सब चीज़ें आप दे रहे हैं ना, तो डिस्चार्ज जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाता है और साथ ही कंजप्शन जो है उसकी चांस इंक्रीज हो जाती है। ये छोटे छोटे टिप्स जो है ना वो एनिमल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं हम डाइट और मिल्क का क्या रोल आता है। ठीक है, जैसे बाजरा या फिर गर्मी में देने वाले जो फीड होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव हॉट होते हैं। ठीक है, फर्टिलिटी को तुरंत इम्प्रूव करते हैं। गाय का जो दूध होता है ना, अगर आप दूध जो है और उसमें गिरहिट जो होता है उसको सही अमाउंट में अगर आप मिक्स करके दे तो फर्टिलिटी ओवरऑल इम्प्रूव होगी। दिन में आप इसको 2 बार अपने जानवर को फीडिंग कराएं और क्लीनिंग बहुत अच्छे से करें, रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं हम स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट की। तो जानवर जो है ना वो जब भी सोता है और उसकी स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सही रेस्ट और लो स्ट्रेस
हार्मोन बैलेंस रहती है, कंजम्पशन जो है उसकी प्रोबेबिलिटी नेचुरली इंक्रीज हो जाती है। ये छोटा सा स्टेप लग रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ओवरऑल अगर हम बात करें ना, धनिया का पाउडर या फिर मेहंदी का पत्ता, टाइमिंग और इन्वायरमेंट का ध्यान रखना जरूरी है कि कब कंजम्पशन हो रहा है, फैट का इनटेक, डिस्चार्ज का मैनेजमेंट करना, बैलेंस डाइट और दूध टाइम पे देना, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट रखना। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें लग रही है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ अपने एनिमल्स के साथ करेंगे ना, बहुत इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, पर जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक बात का ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रीड। अगर ब्रीड सही है तो ही ये सारी चीजें फॉलो अप हो सकती है, अगर ब्रीड ही गलत है तो फिर कुछ भी कर लीजिए, जेनेटिकली चीजें जब प्रॉब्लमेटिक होती है उन्हें सुधार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवरऑल आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।